नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को क्रिएटर यानी कि निर्माता कहा जाता है, क्योंकि वो दिन में सृष्टि बनाते हैं और रात में अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार युगों का चक्र चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि रामायण और महाभारत बार बार हो रहे हैं? तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें काकभूषुंडी जी के बारे में जानना होगा। काकभूषुंडी जी का जिक्र आपको श्री रामचरितमानस और योग वशिष्ठ दोनों जगह मिल जाएगा। तो काकभूषुंडी नाम काफी रोचक लग रहा होगा आपको। तो काक का अर्थ होता है कौवा और भुशुंडी एक तरह का अस्त्र होता है। अब काकभूषुंडी बचपन से ही कौवे के रूप में नहीं थे, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो काकभूषुंडी भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे। एक बार वो शिव जी की पूजा में विलीन हो गए और उनके जो गुरु थे उन्हें वो प्रणाम करना भूल गए। इससे शिव जी क्रोधित हो गए, क्योंकि शिव जी के अनुसार तो गुरु का स्थान भगवान के बराबर ही होता है और काकभूषुंडी जी को अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए था। क्रोध में आके शिव जी ने उन्हें सांप बनने का श्राप दे दिया। श्राप की बात जब काकभूषुंडी जी के गुरु को पता चली तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो श्राप को वापस ले लें, पर यह संभव नहीं था। तो शिव जी ने कहा कि काकभूषुंडी 1000 जन्मों तक जानवर के रूप में जन्म लेने के बाद एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे और प्रभु राम जी के बड़े भक्त बनेंगे। तो 1000 जन्मों के बाद वो ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए और उनका नाम था भूषुंडी। भूषुंडी को बचपन से ही सिर्फ भगवान राम और उनके वीर गाथाओं के बारे में ही सुनने में रुचि थी। एक दिन वो एक आध्यात्मिक गुरु से मिले जिनका नाम था लोमस। भूषुंडी ने गुरु से प्रभु राम के बारे में पूछा। गुरु ने राम जी के गुणों के बारे में बताया, लेकिन अंत में उन्होंने बताया कि भगवान हर जगह होते हैं और उनका कोई आकार नहीं होता। पर भूषुंडी बार बार उन्हें राम जी के विषय पे ही लाने की कोशिश करता रहा। जब भूषुंडी ने केवल राम जी के बारे में ही जानने पे जोर दिया और कुछ नहीं, तब लोमस जी गुस्सा हो गए और उन्होंने भूषुंडी को एक कौवा बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि कहा जाता है कि एक कौवा अड़ियल विचारों वाला होता है और भूषुंडी भी बहुत ही कठोर और अड़ियल अपनी बातों को लेके। इसी तरह भूषुंडी एक कौवा बन गया। हिंदू धर्म के अनुसार काकभूषुंडी 8 चिरंजीवियों में से है। काकभूषुंडी जी को चिरंजीवी होने का वरदान श्री राम जी से मिला है। काकभूषुंडी जी एक ऐसे प्राणी हैं जो समय और स्थान से परे हैं, मतलब वो समय के चक्र से बाहर निकलकर युगों की रचना और अंत को बार बार देख सकते हैं। योग वशिष्ठ में बताया गया है कि उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार होते हुए देखी है। सिर्फ रामायण और महाभारत ही नहीं, उन्होंने समुद्र मंथन भी 12 बार होते हुए देखा है। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें याद है कलयुग के 100 चक्र और 100 बार विष्णु जी का गौतम बुद्ध के रूप में अवतारित होना। अब आपको काफ़ी यूट्यूब वीडियोस और आर्टिकल्स में ऐसा मिलेगा कि उन्होंने महाभारत और रामायण देखी है, वो भी अलग अलग परिणामों के साथ, पर ऐसा कुछ भी योग वशिष्ठ के अनुसार नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी काकभूषुंडी जी के बारे में। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।